Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Third edition, New Oxford Modern English, Book 5, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we start a unit number 5, which is about collecting things. Collecting means होता है जमा करना या फिर किसी चीज़ का मजमुआ, थिंग्स चीज़ें। अब बेसिकली क्या होगा, चीज़ों का मजमुआ। ठीक है, वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज, जिसमें सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे, वर्ड्स टू नाउ से पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को इसमें जो जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, उनका जो माइंड है वो रेडी करेंगे कि किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा टाइटल क्या है, कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को जमा करना या चीज़ों का मजमुआ। तो देखिए यहाँ पे स्टैम्प्स हैं, प्लेट्स हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैच बॉक्स है, बटरफ्लाइज, कैट, स्टैम्प्स हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सब दिखाएंगे और बच्चों को माइंड हम रेडी करवाएंगे कि बेटा आज हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। मे भी बच्चे की क्या हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी तरह माइंड रेडी करने के बाद उनके डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, उनका आंसर देने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने लेसन को। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा आर्कियोलॉजी, माहिर आसार कदीमा, द साइंटिफिक स्टडी, कि साइंस की स्टडी ऑफ एंशियंट कदीम कल्चर, सकाफत की, कि जो सकाफतें गुजर चुकी हैं, पास्ट हो चुकी हैं, ठीक है, उनकी साइंटिफिक स्टडी करना। 14 एग्जामिनेशन ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है, उसमें जो पुराने ज़माने की जो कि अमारात थी, ग्रेव्स, कब्रें थी, टूल्स, औजार एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें, ठीक है, डग, खोदना, अप फ्रॉम द ग्राउंड, जब हम ज़मीन खोदते हैं तो उनकी जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उनकी स्टडी जो करते हैं हम आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटनिस्ट, जिसे हम नबातात कहते हैं, सम बॉडी विद अ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन प्लांट्स, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट, अलमारी, एंड अपराइट पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में ये एक क्या होता है, उसका हिस्सा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द ड्रॉर्स, जो दराज होते हैं, शेल्व्स होती हैं, एंड कंपार्टमेंट्स ऑफ फॉर द स्टोरिंग और डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम अपने जो चीज़ें होती हैं डिस्प्ले भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजर्विंग, महफूज कर रहा है या महफूज करना, कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेना, ठीक है, स्टोरिंग केयरफुली, ठीक है, और उसे सेफ कर लेना, ये प्रिजर्विंग कहलाता है। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, अबाउट मेकिंग, बनाने का, आ कलेक्शन, मजमुआ, ऑफ का समथिंग, किसी चीज़ का, क्या आपने कभी किसी चीज़ का मजमुआ बनाने का सोचा है या फिर किसी चीज़ों को इकट्ठा करने का सोचा है। कलेक्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेजेंट, तफरी होती है, पास टाइम फॉर द मिलियंस, लाखों, ऑफ द चिल्ड्रन, के लाखों बच्चों ने, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, कि पूरी दुनिया के लाखों बच्चों के लिए तफरी रहा है। क्या तफरी रहा है, चीज़ों को जमा करना। हर बच्चों को लिए क्या एक तफरी की हैसियत रखते हैं चीज़ों को जमा करना, और बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ें को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि नीचे हमारी तस्वीर में भी दिखाया गया है। ठीक है, द वर्ल्ड, ये दुनिया, इज़ हैज़ सो फुल, बड़ी बड़ी है, ऑफ इंटरेस्टिंग, दिलचस्प थिंग, चीज़ों से, कि दुनिया ऐसी दिलचस्प चीज़ों से भरी पड़ी है। डैट क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन, के अक्सर कभी कभार बच्चे और अडल्ट्स, बड़े, टू बी, बिकम इंटरेस्टेड, दिलचस्पी लेते हैं, इन कलेक्टिंग, जमा करने में। और बच्चे, इसमें कहा गया कि अक्सर कभी बच्चे और बड़े भी इनको जमा करने में दिलचस्पी लेते हैं। किस में दिलचस्पी लेते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करने में। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, कि किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, डू पीपल कलेक्ट, जो जमा करते हैं, कि लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते हैं। द आंसर टू दिस, कि इसका जो आंसर इज़ है, एनीथिंग, कुछ भी, एंड और एवरीथिंग, सब कुछ भी, कि इसका जवाब है कुछ भी और सब कुछ भी। देयर इज़ नो रूल, कि इसमें कोई कायदा नहीं है, कि इसमें कोई असूल नहीं है कि यही चीज़ कलेक्ट की जाए। बच्चे क्या करें, अपने शौक़ के मुताबिक जो उनको पसंद है उसमें कोई भी चीज़ वो कलेक्ट कर सकते हैं। दैट सेज, जो कहें, ठीक है, जो कहें, अ पार्टिकुलर काइंड, पार्टिकुलर ख़ास, काइंड, किस्म, पार्टिकुलर काइंड, ख़ास किस्म, ऑफ ऑब्जेक्ट, चीज़ की,
मस्ट नॉट बी कलेक्टेड, कि जो कहीं किसी ख़ास किस्म की चीज़ों को जमा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्टैम्प्स हैं, ठीक है, मोहरें जिन्हें कहा जाता है, शेल्स हैं, गोले हैं, बटरफ्लाइज तितलियां हैं, हैट्स हैं, ठीक है, जिसे टोपियां कहते हैं, ठीक है, फिर पंख वाले जो कि हमने अपनी इस तस्वीर में भी देखा। नेक्स्ट लीव्स हैं जो कि पत्थर हैं, स्टोन्स पत्थर, ठीक है, लीव्स पत्ते, स्टोन्स पत्थर। नेक्स्ट है मैच बॉक्स है, जो कि उसका क्या होता है, कवर्स, ठीक है, कि माचिस के क्या होते हैं इसमें कवर वगैरह होते हैं, गुलाफ होते हैं, एंड ठीक है, वो जिसे हम क्या कहते हैं मलबूसात, जो कि डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट टाइम प्लेयर्स होती हैं इसमें, और यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं जो जो बच्चे यूज़ करते हैं। इसमें कॉस्ट्यूम्स भी होती हैं जिन्हें हम मलबूसात कहते हैं, कार्ड्स हैं, एंड 1000, ठीक है, 1000 के 1000 के 1000, एंड और 1000 1000, एंड और वन अदर थिंग, दूसरी चीज़ें आर हैं कलेक्टेड, जमा की जाती हैं बाय पीपल, लोगों से, इन एवरी, हर कॉर्नर कोने में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, जिसमें बताया जा रहा है कि स्टैम्प्स मतलब मोहरें, गोले, तितलियाँ, टोपी, पंख, फिर पत्थर हैं, माचिस के गुलाफ हैं, फिर मलबूसात, कारें, और 1000 और दूसरी चीज़ें दुनिया के कोने कोने में जमा करते हैं। अब बताया जा रहा है कि हर पर्सन का क्या होता है, अलग शौक होता है, और उनके शौक में अलग अलग चीज़ें आती हैं जो वो कलेक्ट करते हैं, और ये क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर दुनिया में पाई जाती है। बल्कि जो इसमें नेम डिस्क्राइब किए गए, इसके अलावा भी लोगों को क्या और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सम पीपल, कुछ लोग, बिंग अ कलेक्शन, के जमा करना शुरू करते हैं एज अ हॉबी। हॉबी क्या होता है, शौक के तौर पर या मशगले के तौर पर, ठीक है, ये कुछ लोग शौक के तौर पर जमा करना शुरू करते हैं। इट इज़ एन इंजॉयबल, कि ये खुशगवार होता है। वे रास्ता टू स्पेंड, गुजारा जाए, आर रेनी, ठीक है, रेनी क्या होता है, रेनी आफ्टरनून, बारिश में, ठीक है, क्या बारिश के मौसम में कि क्या क्या होता है, ये खुशगवार होता है कि अपना टाइम गुजारा जाए, और सम फ्री टाइम, जो कि हम अपना फ्री टाइम गुजार सकते हैं। बारिश के मौसम में वक्त गुजारना खुशगवार हो सकता है, ठीक है। क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट ऑफ एज अ हॉबी, कि अक्सर जो एक मशगला जो होता है, ठीक है, हॉबी क्या होता है, मशगला या फिर शौक, और पास टाइम डिवेल्प्स इनटू अ मोर सीरियस स्टडी, संजीदा मुतालिया, और इवन आ प्रोफेशन, जो पेशा होता है। इसमें कहा जा रहा है कि अक्सर जो एक मुश्किल या तफरीह के तौर पर शुरू होता है, वो ज़्यादा संजीदा मुतालिया यहाँ तक कि एक पेशे में तब्दील हो जाता है। इसका ये मतलब है कि देखें, एक एक्टिविटी है, हॉबी के तौर पर हम उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाद में क्या हो जाता है, हम उसके ऊपर देखिए, प्लांट्स के ऊपर बच्चों को अक्सर प्लांट्स पसंद होते हैं, ठीक है। अब अगर वो प्लांट्स के वक्त दे रहे हैं, अपनी फ्री टाइम में उनके पास जाके बैठ रहे हैं, तो वो क्या करना शुरू हो जाएंगे, सीरियस स्टडी करना शुरू हो जाएंगे इनके अबाउट, ठीक है, और बाद में मे भी वो क्या हो जाए, बायोनिस्ट बन जाए, ठीक है, इसकी स्टडी करना शुरू हो जाए प्लांट्स के ऊपर ही, ठीक है, और वो उनका आगे वो उसे एज अ प्रोफेशनल अपने उसे अख्तियार कर लें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अ चाइल्ड, एक बच्चा, हु इज़ इंटरेस्टेड, जिसे क्या करता है, उसे शौक है, ठीक है, इंटरेस्टेड मतलब उसी में दिलचस्पी लेता है। इन स्टेम्स, स्टेम क्या होता है, जो डाक की टिकट होती है उसे कहा जाता है में, ठीक है। इसमें अब कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो डाक की टिकटों में दिलचस्पी रखता है इन अडल्ट लाइफ, कि जब वो बालिग हो जाता है, कि बालिग ज़िंदगी में, वांट टू वर्क, कि वो काम करना चाहेगा विद स्टेम्स, कि क्या इसमें कह रहे हैं, बालिग ज़िंदगी में डाक टिकट के साथ काम करना चाहता है। वन, एक हु जो के कलेक्ट्स, जमा करता ओल्ड कॉइन्स में, कि एक क्या है, जो पुराने सिक्के जमा करने वाला होता है, ठीक है, लेटर ऑन, बाद में, बिकम बन जाता है इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ठीक है, बाद में क्या हो जाता है कि वो सारे कदीमा में क्या दिलचस्पी ले रहा है, मे बी वो बन जाए, एंड और आर्कियोलॉजी और कलेक्ट, ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि जो पुराने सिक्के जमा करने वाला बाद में तारीख या फिर सारे कदीमा में दिलचस्पी ले सकता है। एक कलेक्टर ऑफ द फ्लावर्स, जो फूलों को जमा करता है, में बिकम अ बॉटनिस्ट, वो क्या बन जाए, नबातात में जो करते हैं नबातात बन जाए, ठीक है, कि फूलों को जमा करने वाला माहिर नबातात बन सकता है। जैसा उनका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, तो वो इनका इंटरेस्ट क्या होगा, दिन ब दिन बढ़ेगा, और मे भी वो आगे इसी अपने इंटरेस्ट को लेके एज अ प्रोफेशनल अडॉप्ट कर लें। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन, ठीक है,
हाउ डज, एक शख्स एक मजमुआ कैसे शुरू करता है। दिस इज़ नॉट, ये नहीं है एन ईजी आसान, अ क्वेश्चन जवाब, ठीक है सवाल, कि ये एक इतना आसान सवाल नहीं है। एज इट सीम्स, जैसे कि आपको लगता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना होता है व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, कि आप क्या जमा करने लगे हैं, ठीक है, कि आपको कौन सी चीज़ें से जो आपको मुतासिर कर रही हैं कि आप क्या चीज़ें जमा करेंगे। यू विल, आप करेंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको मुतासिर होंगी, ठीक है, कि आप यकीन बहुत सी चीज़ों से मुतासिर होंगे, ठीक है। इन द एंड, आखिर में, यू विल वांट, आप चाहेंगे टू कलेक्ट, जमा करना, समथिंग, कुछ चीज़ों को, डैट, जो कि यू आर इंटरेस्टेड इन, कि आप क्या होंगे आखिर में, आप कि जिस चीज़ में दिलचस्पी होंगे आप उसी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। योर डिसीजन, कि आपका फ़ैसला, विल डिपेंड, ये मुनहसर होता है, ऑन वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट और अवेलेबल नियर यू, ठीक है, कि आप जो चीज़ें जमा करना चाहते हैं कि वो आपके पास दस्तयाब है या नहीं, ठीक है, कि बेसिकली यही ना कि जो चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे वो अवेलेबल होंगी तो ही हमारा इंटरेस्ट होगा। देखिए, बेशक हमारा इंटरेस्ट है लेकिन वो चीज़ें हमारे अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमें दस्तयाब भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग, ठीक है, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स इफ़ यू लिव माइल्स अवे फ्राम द सी। तो अगर आप समुंदर से मीलों दूर हैं तो समुंदर घोड़े जमा करने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर आप समुंदर से दूर रहते हैं लेकिन आप क्या करते हैं, सी शेल्स को कलेक्ट करते हैं। सेल्डम विजिट द सी साइड, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सी साइड पर जाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, शादुल नादिर क्या करेंगे, आप सी साइड पे जाएंगे एंड नाउ जानेंगे नो वन लिविंग नियर द सी। और फिर क्या होगा कि समुद्र में रहने वाले किसी को नहीं जानते, ठीक है। हु माइट सेंड यू सी शेल्स, जो आपको समुद्री गोले बेच सकता है। इट इज़ नो यूज़ कलेक्ट फ्लावर्स, ठीक है, अगर आप शादुल नादिर ही हैं, बाग या बाग में रहते हैं जो को आपको पसंद है फ्लावर कलेक्ट करना, इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और द कंट्री साइड, कि अगर आप शाज़ुल नादर ही किसी बाग या दही इलाकों में जाते हैं तो फूल जमा करने का इस्तेमाल है, ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है वन, एक ऑफ द रीज़न, वजह, वाई, क्यों स्टैम्प्स जो मोहरे हैं कलेक्ट जमा की जाते हैं या मजमू है, वाह सो पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मकबूल, कि जो स्टैम्प्स का है जमा करने की एक मकबूलियत की एक वजह ये है, इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी वजह बताई जा रही है कि एक ये है बिकॉज, क्योंकि स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स हैं वर इजीली ऑब्टेन्ड, कि जो स्टैम्प्स हैं आसानी से हासिल की जाती हैं। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग हैड रखते हैं फ्रेंड्स, दोस्त, इन डिस्टेंस प्लेसेस, दूर दराज इलाकों में, ठीक है। क्या होता है कि लोगों के जो दोस्त होते हैं दूर दराज मुकामात पे रहते हैं, हु जो रोट लिखते हैं लेटर्स, उनको ख़त, टू दैन, इनको, फिर वो क्या करते हैं दूर दराज इलाकों पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्हें ख़त लिखते हैं। क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन, अक्सर जो बच्चे होते हैं बिकेम, बन जाते हैं इंटरेस्टेड, दिलचस्पी लेते हैं इन राइटिंग, लिखने में, टू अ पेन फ्रेंड, जो कलमी दोस्त होते हैं, जो लिख कर राइटिंग लिख कर हम जो हमारे जो दोस्त बने होते हैं उन्हें हम कलमी दोस्त कहते हैं। अ पर्सन हु दे हैड नेवर मेट, जिनके साथ वो कभी भी नहीं मिले होते, एंड और हु लिव इन आ फॉरेनर कंट्री, जो कि परदेश मुल्क में रहते हैं, ठीक है। देखें, पेन फ्रेंड किसे हम कहते हैं, जो जिनके साथ हमारी इंटरनेट पे दोस्ती हो जाती है और सिर्फ हम ईमेल के ज़रिए उनसे बात कर सकते हैं, लिख के चैट जो होती है ना, तो हमने उनको कभी मिले होते हैं, ठीक है, उनको कभी नहीं हम मिले होते, वो क्या, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं तो बस उनके साथ हम लिख के, मतलब पेन फ्रेंड इन्हें हम कहते हैं, उन्हें भी ये कहा जाता है, ठीक है, उनके साथ हमारी परदेश में रहते हैं उनके साथ इस तरह हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। वन, जब एन इनवेट लफाफा विद अ कलरफुल, कलरफुल क्या होता है, जो रंगीन होते हैं, ठीक है, रंगीन, कलरफुल रंगीन स्टैम्प्स, टिकटें अराइव आती हैं इन द पोस्ट के ज़रिए। यू माइट से, आप कह सकते हैं व्हाट अ लवली स्टैम्प, के आप क्या कह सकते हैं, क्या खूबसूरत इसमें डाक टिकट है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि जब एक रंगीन टिकट वाला लिफाफा पोस्ट में आया तो आप कह सकते हैं कि क्या खूबसूरत डाक टिकट है। इट्स अ पाइट टू थ्रो इट अवे, कि इसे फेंक देना अफसोस की बात है।
दैट स्टैम्प देन बिकम्स द फर्स्ट इन योर कलेक्शन। देखिए ये आपको इतने अट्रैक्ट करेगी स्टैम्प, तो क्या करेंगे आप इसे फेंकना नहीं चाहेंगे, तो क्या करेंगे आप इस स्टैम्प को सेव कर लेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट क्या होगी, मजमूए का पहला होगा, कि वो डाक टिकट आपके मजमूए का पहला बन जाएगा, पहला वो बन जाएगा कि आपने इसे सेव किया है। इट इज़ द स्टार्ट, ये कि शुरू होती है आप न्यू एंड इंटरेस्टिंग हॉबी। हॉबी क्या होता है, शौक या मशगला, कि ये एक नए और दिलचस्प शौक का आवाज़ होगा। इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, उनको क्या क्या पसंद है। मे भी किसी बच्चों को गार्डनिंग पसंद हो, या किसी को कॉइन कलेक्ट करना पसंद हो। इस तरह कोई बच्चे क्या करते हैं, पैसों को भी कलेक्ट करते हैं, कॉइन्स वगैरह, ठीक है, जो पुराने हो चुके हैं उनको जमा करते हैं। इसी तरह स्टैम्प्स हो सकती हैं, या पिक्चर्स वगैरह ओल्ड होती हैं, इस तरह बच्चे करते हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी क्या हॉबी है, उनको क्या चीज़ें पसंद है, वो किसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अट्रैक्ट किन की तरफ होते हैं। देयर आर मैनी वेज, बहुत से तरीके ऑफ कीपिंग रखने के, आप कलेक्शन मजमुआ रखने के बहुत से तरीके हैं। स्टैम्प्स क्या होते हैं, डाक टिकट। मे बी पुट इनटू एन एल्बम, कि आप क्या करें, हो सकता है कि आप इसे किसी लिफाफे में डालें, ठीक है। स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स और इन बॉक्सेस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पत्थर या बोतलें दबाकर इनको किसी एक, आप क्या करें, इनको स्क्रैप करके एक में चिप्सा करके रख सकते हैं, ठीक है। इनको आप फिर किस में रख सकते हैं, किसी भी अलमारी या फिर डब्बों में रखा जाए। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पेस्टेड इनटू अ स्क्रैप बुक। तो फिर क्या किया जाता है, जो हमारे पास फूल वगैरह होते हैं, फूल हो सकते हैं, फूलों और पत्तों को महफूज करना बहुत आसान होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको प्रेस करके किसी भी स्क्रैप बुक में हम उन्हें रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्लावर्स को। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग, महफूज करना फ्लावर्स, फूलों को, एंड लीव्स, पत्तों के। इस क्वाइट इजीली, बहुत आसान है, कि इसमें कहा जा रहा है कि फूलों और पत्तों को महफूज करना बहुत आसान है। व्हेन जब यू हैव पिक्ड द सैंपल, नमूना कहा जाता है कि जब आप एक अपना मतलूबा नमूना चुन लें। यू वांट, जैसे आप चाहते हैं, प्लेस इट, इसे रख दें, ऑन अ शीट पर ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार की। तो इसे अखबार की शीट पर आप रख दें। प्लेस द न्यूज़पेपर, रख दें ऑन अ शीट ऑफ द हार्ड बोर्ड, तो अखबार को हार्ड बोर्ड की शीट पर रखें। ऑन द टॉप ऑफ द फ्लावर, जो फूल है उसके टॉप पर क्या करें, पुट एन अदर पीस ऑफ पेपर, तो उसके ऊपर क्या करें, अखबार का एक टुकड़ा और रख दें। एंड एन अदर पीस ऑफ द हार्डबोर्ड, फिर उसके बाद हार्डबोर्ड का दूसरा एक टुकड़ा रखें, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप क्या रखें, न्यूज़पेपर, उसके बाद आप हार्डबोर्ड रखें, हार्डबोर्ड के बाद एक और आप न्यूज़पेपर रखें, न्यूज़पेपर के बाद एक और हार्डबोर्ड रखते हैं। पुट अ फ्यू हैवी बुक्स, उसके ऊपर क्या रखते हैं, कुछ हैवी बुक्स, वजनी बुक्स रख दें उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर पुट ऑन टॉप, फर्स्ट पे, एंड लीव इट, इसे छोड़ दें, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। और फिर क्या करें, इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। इफ़ द फ्लावर और द लीव्स, जो फूल है और उसके पत्ते, आर जूसी, अभी भी वो मतलब जूसी हो, यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर, तो आप क्या कर देंगे, उसके न्यूज़पेपर को चेंज कर देंगे। द फ्लावर विल बी रेडी, ये तैयार हो जाएगा, टू पुट इनटू योर एल्बम, कि आप इसे अपनी एल्बम में रखें। इन अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स इसमें ऑलमोस्ट लगेंगे, ठीक है। वन, जब द फ्लावर हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द प्रेस, जब हम यहाँ पे उसे जब उठाते हैं प्रेस में से फ्लावर को, तो आप क्या करें, प्लेस इट ऑन सम क्लीन पेपर, तो आप इसे एक किसी साफ सुथरे पेपर पे रखें। फिक्स इट विद टाइनी ड्रॉप्स ऑफ द ब्लू, तो आप क्या करें, कुछ ब्लू के ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। और विद स्ट्रिप ऑफ द गम्ड पेपर, उसी तरह गम पेपर के उसे स्ट्रिप के साथ वहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट द होल पेज इन योर एल्बम, और इसी तरह करें जिस पेज पे आप ये काम कर रहे हैं, फ्लावर वगैरह लगाए, तो उस पूरे पेज को आप अपनी एल्बम में लगा दें। इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर इन योर रिकॉर्ड बुक, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये सैंपल आपने रेडी किया, नमूना रेडी किया है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्ड बुक में उसे पेस्ट कर सकते हैं। यू विल हैव टू मेक नोट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आप ऊपर नोट्स रेडी कर सकते हैं अबाउट द फ्लावर्स, इन फूलों के ऊपर। यू कैन रिकॉर्ड द नेम, इसी तरह आप इसके ऊपर नेम राइट कर सकते हैं। व्हेन, जब, एंड वेयर इट वाज फाउंड, कि आप इसे कहाँ से, आपको कहाँ से मिला, इसका साइज राइट कर सकते हैं। द कलर बता सकते हैं, एंड शेप, इसकी कलर शेप बता दें। एंड एनी अदर डिटेल यू विश, और जो आपको मतलब आप बताना चाहें इसमें उसकी डिटेल वो बता सकते हैं। इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग करने में अच्छी हैं, यू कैन मेक ड्राइंग्स, तो आप ड्राइंग्स बना सकते हैं ऑफ द फ्लावर्स, फूलों के। एंड द प्लांट
प्लांट्स दैट दे कम फ्रॉम, जो कि आपको मिलते हैं। हियर इज़ अ पेज फ्रॉम द फ्लावर रिकॉर्ड बुक, यहाँ पे एक पेज रेडी किया गया है। इसी तरह हम बच्चों की एक्टिविटी करवा सकते हैं कि कुछ फ्लावर्स लेके उनकी कॉपीज़ पे पेस्ट कर किए जा सकते हैं, और इसी तरह जैसे इनके रिकॉर्ड रेडी किया, हम बच्चों की कॉपी के ऊपर ये रिकॉर्ड रेडी करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लावर की तस्वीर लगाई गई है, बताया गया कि यह जैस्मीन है, डेट बताई गई है 14 जुलाई को मैंने ये लिया है, ठीक है। फिर इसकी पेटल्स ली गई हैं, फिर इसका बताया गया इसकी साइज़ क्या है, लीव्स हैं, फिर इसका कलर बताया गया, और इसी तरह नोट्स रेडी किए गए हैं। इसी तरह हम क्या करें, कोई भी एक हम सनफ्लावर ले सकते हैं, या रोज़ ले सकते हैं, वाइट रोज़ है, इसमें रेड रोज़ है। इसी तरह हम डिफरेंट फ्लावर्स लेकर बच्चों की एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मेरे चैनल पे ग्रेड 1 से 5 तक रीडिंग और एक्सरसाइज के लेक्चर कंप्लीट हैं आपको हेल्प के लिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।